चिदानंद भगवान की जय। कल जो है प्रसंग याद हो गई। हाँ, सतगुरु के पास जो है विधि पूर्वक जा करके इसको श्रवण करें, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो बिना गुरु के तय नहीं होता है। जितने भी आज तक महान पुरुष हुए हैं सदगुरु से ही पहुंचे हैं। सदगुरु के पास तो रहने मात्र से ही बहुत सी यात्राएं हो जाती हैं। गुरु के तो पास में होना ही बड़ी बात है। उनके होने से ही बहुत कुछ जीवन में होने लगता है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और फिर जो गुरु कहते हैं वो आवश्यकता समझेंगे तो वो करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है तो फिर अगर डॉक्टर समझता है कि इसको ये दवा लेनी चाहिए तो ले लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर समझे कि नहीं इसको सिर्फ बरमी है, दवाई की आवश्यकता नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो शब्दों से ही समझा करके भी या कुछ क्रिया करवा करके ही उस दिमाग रोग को ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे। जैसे कल अपने वो लिख के दे दिया, वो पथरी घिस के ठीक हो गया। ऐसा होता है क्योंकि भ्रम एक ऐसी चीज है जो मन में हम मान लिए, हमने वो है नहीं फिर भी हमने उसको मान लिया तो वो बड़ा असर कर देता है। एक प्रोफेसर था, वो विज्ञान प्रयोग करने वाला, विद्यार्थी उसके बारे में पढ़ते थे बहुत से। तो उसने एक शीशी लेकर के आए वो, और उन्होंने मेज पर रखी और उन्होंने कहा इसके अंदर बहुत ही भयंकर गैस है और उसकी जो है गंध फैलेगी। तो मैं ये परीक्षण करना चाहता हूँ कि कितनी स्पीड से फैलती है। तो आप सब लोग विद्यार्थी बैठे हो यहाँ से वहां तक क्लासरूम में, जिसके पास भी ये गंध पहुंच जाए, इसकी सुगंध पहुंच जाए, तो आप तुरंत हाथ खड़े होकर मुझे बताना कि हाँ हमको लग रही है, तो मैं इसका निरीक्षण कर लूँ। और उन्होंने वो ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के रुमाल अपनी नाक पे लगा ली प्रोफेसर ने। बस एक मिनट बाद में जो सामने पास में मेज में बैठा हुआ बच्चा था उसने हाथ खड़ा किया, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने, ऐसे करते करते लास्ट तक के 5-7 मिनट में सभी लगभग कुछ बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। ये उनका परीक्षण था। उसमें कोई गैस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मान लिया। मानने से ही उनको सुगंधी मालूम पड़ने लगी। मन में मान लिया ना, है कुछ भी नहीं, फिर भी उनको सुगंध आने लगी। ऐसे आप कह रहे हो कि कुत्ते बहुत भौंकते हैं, अब वो देखेंगे तब प्रैक्टिकल में मालूम पड़ेगा। लोगों को भौतिक मानसिकता ही बन जाती है। कुत्ता सुबह सुबह स्वाभाविक भौंकते हैं, यहाँ भी भौंकते हैं। सुबह अब नहीं भौंक रहे, सुबह के टाइम में भौंकेंगे कुत्ता, तो नहीं भौंकते। तो कुत्तों क्या पता भौंकने का वो टाइम ही हो, तो ट्रेन निकलने का टाइम हो, तो कुछ कह नहीं सकते कैसे घूम रहे हैं। तो वो तो निरीक्षण की बात है, जब सामने जाकर के पता लगेगा। लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि देखो, कई बार ऐसा है कि हम ध्यान ही नहीं देते, चीज तो पहले ही होती है पर हम ध्यान ही नहीं देते। और कई बार होती नहीं फिर भी हम उसको, वो चीज हमको ज्यादा लगने लगती है। अभी घड़ी चल रही है लेकिन घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं दे रही, और मौन होकर के उस पर ध्यान लगा देंगे तो वो बहुत ज्यादा सुनाई देगी, है ना। ऐसा हो जाता है। तो मान्यता बड़ी चीज होती है। मान्यता से आदमी जो चीज नहीं होती उसको भी बना लेता है, और इसी का नाम भ्रम है, ज्ञान है। तो मान्यता कई प्रकार की है कि जो चीज नहीं है उसको भी बना लो। पति पत्नी दोनों सो रहे थे तो बैठे बैठे पत्नी ने पूछ लिया पति से
कि मान लो कि अपने अगर लड़का हो जाए तो बेड तो अपने पास एक ही है, तो बच्चे को सुलाएंगे कहाँ? तो पति थोड़ा सा पीछे हट गया, सर गया, उसने कहा ये इसी भी यहीं सुला देंगे। पत्नी ने कहा मैं 2 हो गए तब, तो और पीछे हो गया, उसने कहा यहाँ सुला देंगे। उसने अगर 3 हो गया तो उसने कहा और पीछे हो जाएगा, बेड से नीचे गिर गया, बेड से नीचे गया, टांग फ्रैक्चर होगी, टांग टूट गई, रोला बचा। जब रोला हुआ तो लोगों ने इधर उधर पूछा क्या बात हो, क्या बात होगी? बात कुछ नहीं हुई, लड़के ने टांग तोड़ दी, जो भी पैदा नहीं हुआ उसने। अभी लड़का पैदा भी नहीं हुआ, उसने टांग तोड़ दी। ठीक है ना? तो लोग अपनी कल्पना में जो हम कहाँ पहुंच जाते हैं ये कोई पता नहीं है। ये मान्यता, ये कल्पना जो है ये जड़ है, उसी कल्पना में हम जी रहे हैं, वो सी हैं। मन से चीजें सपने के अंदर ही पैदा नहीं कर लेते, हम जागते में भी सपने रच लेते हैं बैठे बैठे। कई बार आंखें खुली होती है, बैठे बैठे ही हम पूरा साम्राज्य तैयार कर लेते हैं, खो जाते हैं हम, वहां होते नहीं, रियल में वहां नहीं होते, हम व्यवहार में नहीं होते, व्यवहार से आगे अपने मनोराज्यों में चले जाते हैं। पास में बैठा उसका पता नहीं लगता, हम अपने राज्य में होते हैं। तो वो जागृत में सपना, इसको कहते हैं जागते में सपना, जागृत में सपना, जागृत में सपना, जागृत में जागृत और जागते में सुसुप्ति। कई बार आप सपना भी नहीं होते, बैठे बैठे ऐसे हो जाते हो, सुन्न हो जाते हो, आपको पता ही नहीं मैं कहाँ बैठा था, क्या कर रहा था, शून्य अवस्था में चले जाते हो। तो वो जागते में आप सुसुप्ति में चले गए, नींद में चले गए। ठीक है, जागते में ही तीनों अवस्था आ जाती हैं। जागते में जागना भी होता है, जागते में सोना भी होता है, जागते में सपना भी होता है, तीनों चीजें आ जाती हैं। और अब ज्यादातर हम लोग निरीक्षण नहीं करते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देना ही ज्ञान है, यही साक्षी है, दृष्टा है। जब इस सब चीजें का निरीक्षण, जब अंदर से बोध पैदा हो जाएगा, ज्ञान को ही सांख्य कहते हैं। और योग जो है, योग तो साधन है, योग के द्वारा साधन रास्ता है, वो साधन है, और ज्ञान साध्य है, बोध है उसको इसलिए सांख्य योग और पतंजलि योग में इतना फर्क है। पतंजलि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ध्यान समाधि, ये सब अनुष्ठान करने पड़ते हैं। ये करके तैयार किया जाता है किसके लिए? ज्ञान के लिए, बोध के लिए, दृष्टा को जगाने के लिए, साक्षी को। लेकिन वो साधन है, ज्ञान साध्य है। ऋतेन ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती, बोध जरूरी है। ये बोध के लिए ही सब बताया जा रहा है। तो हमारे अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं, शरीर के तल पे, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, और हम निरीक्षण ही नहीं करते। हम तो ऐसे अंधेरे में चलते रहते हैं, वही गड़बड़ है। उसको इसीलिए इसको सारों को अलग अलग स्पष्ट रूप करके बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। उसका भी यही कारण है। तो ऐसे हमारे जो है शरीर का, हमने स्थूल शरीर का पूरा विवरण सुना, स्थूल किन किन तत्वों से कैसे मिश्रण हुआ और कैसे उनको अलग किया जा सकता है। तो जब ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान का, महावाक्यों का, महामंत्रों का उपदेश सदगुरु के द्वारा सुनाया जाता है, तो वो उनको दूर किया जाता है। सत्संग जो है वो जो हमारी फालतू चीजें हमने लाद रखी हैं उनको हटाने का काम करता है। क्योंकि हमने बहुत सी चीजें फालतू ऊपर चढ़ा रखी हैं, नहीं, पर उनको लाद रखा है हमने। जब लाद रखा है तो वो हमका ना तो हमें ध्यान लगने देगा, ना हमें साधना होने देगी, ना हमारे अंदर जागृति आएगी, ना दृष्टा का अनुभव होने देगा। क्योंकि उसके ऊपर जैसे आग हो और अग्नि के ऊपर जो है बहुत सा डंगा डाल दिया जाए, राख है, मिट्टी है, तो अग्नि दब जाएगी नीचे, अग्नि होती हुई दब जाएगी। ऐसे प्रकाश, मान लो कोई प्रकाश का पुंज है, बल्ब ही मान लो, अब बल्ब ले लो, बल्ब के ऊपर बहुत से कपड़े डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, तो वो प्रकाश अंदर तो रहेगा वो, लेकिन बाहर से तो दब जाएगा।
इसी प्रकार हमने कचरे जो ऊपर लाद लिए हैं अनेक प्रकार के, अपनी मान्यताओं को ही लगा लिए। मतलब पंचभूत तो है ही है, पंचभूत हैं, 3 गुण हैं, उनके साथ उनकी स्मृतियां, उनके साथ में हमने अपनी कल्पनाएं, अपने वो कितने कुछ ऊपर लाद रखा है, अपनी धारणाएं, अपने विचार, अपने संस्कार, अपने कर्म, हमने अपने आप ही उसके ऊपर इतने पर्दे डालिए। इनको सत्संग जो है वो खत्म कर देता है। सत्संग के बाद में ध्यान अपने आप लगने लगता है और दृष्टा जो साक्षी है उसका बोध भी जागृत हो जाता है। तो सत्संग इसलिए सत्संग की महिमा भी बहुत बड़ी है, और उसमें भी किसी महापुरुष का संग हो, संतों का संग हो, बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। जैसे दुष्ट का संग हानि पहुंचाता है, ऐसे अच्छे व्यक्ति का संग भी लाभ पहुंचाता है। ठीक है ना। लोहा देखा आपने, लोहार जब लोहे की चीजें तैयार करता है तो लोहे का संग, अग्नि के साथ लोहे का संग होता है, और वो लोहा इतना लाल हो जाता है अग्नि जैसा कि ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा भी वो ये आग है जहाँ लोहा का टुकड़ा है, वो एक रूप हो जाता है उसका, उसके संग से संग का प्रभाव आने लगता है हर चीज में, ईश्वर बुद्धि में भी आता है। तो आगे का सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा हूं, स्थूल का तो हो गया। तो ये सूक्ष्म देह क्या है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, अभी तो स्थूल चल रहा था, अब शुरुआत होती है सूक्ष्म शरीर क्या है। तो अपंचीकृत महाभूतन के सत्व भूत के 17 तत्वों का समूह, ये सूक्ष्म देह है। पहले तो पंचीकृत वाला वो 25 तत्वों का था दूसरे, अब उन्होंने कहा ये सिर्फ 17 ही तत्व, 25 नहीं है, इसमें सिर्फ 17 ही तत्व हैं। पंचीकृत है, पंचीकृत नहीं किया गया, मिश्रण नहीं किया गया। सूक्ष्म देह के 17 तत्व कौन से है, वो है तत्व है कौन से, सूक्ष्म। इस सूक्ष्म शरीर के 16 तत्व कौन से हैं, हालांकि मैंने 1-2 बार बताया भी होगा, लेकिन अब गौर से इसको देख लेना। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां उनको कहते हैं जिनके द्वारा ज्ञान होता है, आंखों से हमें देखने का ज्ञान होता है, ठीक है। अच्छे बुरे का निर्णय तो बुद्धि लेती है, संकल्प विकल्प मन रस कुरस वो भी मन लेता है, लेकिन देखने का काम तो आंख ही करती है। लेकिन आंख ये निर्णय नहीं करती क्या बुरा है क्या अच्छा है, आंख तो सिर्फ देखने का काम करती है भी आगे ये चीज है, अच्छा बुरा ये वो, ये हमारी मन की कल्पना होती है। इसलिए हम देख करके भी के जो आंखें देखती हैं उससे मन के द्वारा जब देखते हैं, आंखों में जब मन मिला देते हैं तब कुछ और दिखता है, और बुद्धि मिला देते हैं तब कुछ और दिखता है, फर्क पड़ जाता है ना। आंखें तो देख रही है कि सड़क पर पानी है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, बुद्धि खरा है नहीं। अब बुद्धि का देखना अलग हो गया ना, जब बुद्धि अंदर आ गई तो उसने उसका पूरा निर्णय बदल दिया। आप पानी के तालाब के किनारे पे खड़े हो और ऊपर आम के किनारे पे आम के वृक्ष लगे हो, तो पानी के अंदर झांक के देखोगे तो वृक्ष नीचे दिखेंगे, आम भी नीचे लटक दिखेंगे। आंखें तो कह रही है पानी में वृक्ष है और उसमें आम लगे हुए हैं, लेकिन बुद्धि तो नहीं कहेगी, उल्टा है। बुद्धि ज्ञान बिल्कुल अलग है। रस्सी में सांप की न्यायी, ये जगत कल्पित है, लेकिन इससे भी बड़ा प्रत्यक्ष रूप से देखो, पानी के अंदर लकड़ी डाल देना, फेंक रख दे, नीचे डाल देना आप, वो लकड़ी आपको टेढ़ी दिखेगी। सीधी लकड़ी पानी में डाल देना, फिर ऊपर से आप देखोगे वो लकड़ी टेढ़ी दिखेगी, सामने बिल्कुल। रस्सी में सर्फ दिख रहा है, वहां तो अंधेरा भी है,
अंधेरे की वजह से दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहां कोई अंधेरा नहीं है, वहां प्रकाश भी है। और आपने ही अपने हाथ से अभी सीधी लकड़ी डाली, आप अच्छी तरह से जानते हो कि लकड़ी सीधी है, लेकिन पानी में फिर भी आपको टेढ़ी दिख रही है ना, आंखों द्वारा फिर भी टेढ़ी दिख रही है। ये संसार बस यही तो माया है, यही है ज्ञान। संसार को कितना भी देखे असत्य है, झूठ है, लेकिन इन आंखों से तो सत्य ही दिखेगा। लेकिन जब दृष्टा पर आ जाओगे साक्षी में, तब ये चीज नहीं रहेगी, तब लकड़ी सीधी है और इन आंखों से देखोगे तो टेढ़ी दिखेगी, है सीधी दिखने वाली है नहीं। होता है आवाज का। हाँ, अंदर आती है ये अंदर से। हाँ, जब अंदर होगा तो ये जब उस स्थिति पे होगे तब तो ये संसार जो है नहीं दिखेगा। लगातार हो रहे, कभी कभी पूरी आ जाती है, कभी कभी पूरी आती है, कभी कभी पूरी आती है ऑटोमेटिक, वो तो साधन से आ रही है। और ध्यान में कुछ लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के टाइम में आती है। ध्यान के जब टाइम में आती है तो ध्यान एक दिए की तरह है। जैसे भयंकर अंधेरा है तो दिया जलाओ, दिया जलेगा तो दिखेगा थोड़ी दूर में, सब साफ दिखने लगेगा। लेकिन थोड़ा हवा तेज आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, दिया क्या करेगा? दिया पर बुझ जाता है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में भी संसार की आंधियां इतनी भयंकर है, वो बुला देती है, वो झलक आती है, उसको दबा देती है। हाँ, इसलिए साधक को सिर्फ ध्यान ही नहीं होना चाहिए, पूरा जीवन साधक हर वक्त उसको प्रयास करना चाहिए वो दिया बुझे नहीं, जलता रहे अंदर, तब वो साधक होता है। साधक के अंदर दिया बुझना नहीं चाहिए। साधक की स्थिति यही है कि दिया जलता रहे, तूफान में भी जलता रहे, ऐसी स्थिति वो लेके रहे, तैयार हो उसकी। वो बोध से होती है, ज्ञान से होती है, सिर्फ ध्यान से। ध्यान से तो तैयारी होती है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, अपना अपना प्रयोग है। देखा कोई कि ये गलत है वो गलत है, नहीं, गलत का सवाल नहीं है, उनकी अपनी अपनी स्थिति है, स्टेज है। अब कोई ये कहे कि प्राइमरी स्कूल अच्छा है, हाई स्कूल अच्छा है, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही अच्छे हैं। प्राइमरी वगैरह ही नहीं हो सकता। अब कोई कहे बाप अच्छा है कि बेटा अच्छा है, बिना बाप के बेटा नहीं आएगा, और बेटा ही नहीं हो तो बाप बनेगा कैसे? अगर बेटा हो नहीं तो बाप कहलाएगा कैसे? अभी वो बेटा होने से तो बाप कहलाया था। हाँ, कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। तो जिन के द्वारा ज्ञान होता है, आंख के द्वारा ज्ञान होता है देखने का, कानों के द्वारा ज्ञान होता है सुनने का, शब्द सुनते हैं, निर्णय वाला अंदर है। तो कान से ज्ञान हो रहा है, आंख से ज्ञान हो रहा है, नाक से सुगंधी दुर्गंध का ज्ञान हो रहा है, जिब्या से टेस्ट का ज्ञान हो रहा है, चमड़ी से ठंडा गर्म कठोर का ज्ञान हो रहा है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां ज्ञान कर रही हैं, ठीक है। ऐसे 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म में हाथ, पैर और वाक इंद्रिय होती है। हमारी जीभ 2 चीज होती है, एक तो जीभ में टेस्ट होता है, और एक ऊपर, एक अंदर मुंह के अंदर ही एक बीच में वो घंटी सी होती है, उसको वाक बोलते हैं। वो बोलने का, अगर वो ना हो तो बोला नहीं जाएगा। तो और जिब्या का संयोग होता है, इसलिए जिब्या में 2, जीभ कर्म इंद्रिय में, ज्ञान इंद्रिय भी है। फिर कर्म होता है बोलने का और ज्ञान होता है टेस्ट का, तो दोनों काम करती है ना। हाँ, तो पर बाघ के अंदर ऊपर जो लटकी होती है उसको बोलते हैं। तो कर्म इंद्रिय 3 हो गई, हाथ पैर और वाक इंद्रिय। उपस्थ और गुदा, गुदा कहते हैं मल त्याग का स्थान, और पेशाब इंद्री को उपस्थ बोलते हैं। तो पेशाब इंद्री, गुदा और हाथ और पैर क्यों त्यागने का काम करती है, क्रिया होती है उनमें भी। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा कर्म होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय होगी, 5 कर्म इंद्रिय होगी, और 5 प्राण, ठीक है ना। अपान प्राण में
प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। और 5 प्रकार के प्राणों में फिर क्या, मन और बुद्धि। 5 प्राण हो गए, 5 कर्म इंद्रिय होगी, 5 ज्ञान इंद्रिय होगी, 15 मन और बुद्धि 17। इन 17 तत्वों को लेकर के इनके साथ चिदाभास भी होगा 18वां, तब जीव संज्ञा बनेगी, तब तो जीवन। लेकिन सूक्ष्म शरीर ये है, इतना ही, ये 17 तत्वों का ही सूक्ष्म शरीर है जो हमारे अंदर काम करता है। ये ऊपर से तो दिख रही है ना, आँख कान वगैरह, ये इंद्रिय नहीं, इंद्रिय इनके अंदर है, ये तो खोल है, उनके रहने की जगह है, ये उनका गोलक है। जैसे बटुआ, बटुआ पैसे नहीं होता, पैसे बटुआ के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे आवाज है, आवाज तो अंदर से है। हाँ, हर चीज का ज्ञान अंदर है ना। जीभ ऊपर है, टेस्ट वाली इंद्रिय तो अंदर ही है। कान ऊपर गोलक है, खोलक है, ये तो ऊपर से अगर ऊपर से कान काट दिए तो क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि सुनने वाली शक्ति अंदर है। हाँ, इंद्रियां सूक्ष्म है थोड़ी, इसलिए उनको सूक्ष्म है। इन ऐसे ऊपर से नहीं दिख रही तभी तो सूक्ष्म है, ऊपर से दिखती तो स्थूल हो जाती, तो ऊपर से दिख नहीं रही इसलिए सूक्ष्म है। और इन सूक्ष्म होने की वजह इनको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? इन्होंने आगे प्रश्न किया, वो मैंने आपको बता दिया। कर्म इंद्रियां कौन सी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं वो कर्म इंद्रियां हैं। अब प्रश्न है 5 प्राण भी बता दिया आपको मैंने, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। मन कौन को कहे हैं? मन किसको कहते हैं? मन का है जो संकल्प और विकल्प जो वृत्ति है सो मन है। संकल्प करना, विकल्प करना। विकल्प का मतलब? हाँ, संकल्प और विकल्प भी ये कि वो असमंजस की स्थिति है। ठीक है ना। जब असमंजस की दो में बात अड़ी हो, करे या ना करे, करे ना करे। जैसे अब हमने कहा कि ये क्या चीज रखी हुई है जो सामने है। अब आपके अंदर आएगा, अब मैं क्या बोलूं इसको? मैक बोलूं तो मैक तो है नहीं यहाँ पर, अब स्टैंड रखा है, और स्टैंड काम तो मैक का करना चाहिए, लेकिन इसमें मोबाइल रखा है। अब आपके अंदर आप क्या बोलूं? आपके मन के अंदर ये दो विकल्प खड़े हो गए भी। मैं इसको ये कहूं कि ये कहूं, ये अगर ये बोलूंगा तो ये गलत हो सकता है, ये बोलूंगा तो ये सत्य हो सकता है। आप अभी इस स्थिति में हो, दो में उलझे हुए हो। ठीक है।